साल है 2025। आसमान में भयानक आग लगी है। सूरज जो हमें जीवन देता है अब हम पर कहर बरपाने वाला है, हमारी धरती को आग में झोंक देगा। क्या यह सच हो सकता है? क्या 2025 में पृथ्वी का अंत हो जाएगा? शुक्र है इसका जवाब है नहीं। हालांकि कयामत के ये नाटकीय सीन सुर्खियां तो बनाते हैं, लेकिन इनमें वैज्ञानिक सबूत नहीं होते। सूरज बहुत शक्तिशाली तो है, पर इतनी जल्दी धरती को खत्म नहीं करेगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम पूरी तरह से सेफ हैं। सूरज बदलता रहता है। इन बदलावों को समझना और धरती पर उनके असर को जानना हमारे भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए सच्चाई और कहानी में फर्क करते हैं और सूरज की असली कहानी, उसके जीवन चक्र और असली खतरे क्लाइमेट चेंज के बारे में जानते हैं। यह कहना कि सूरज 2025 में धरती को तबाह कर देगा सरासर गलत है। यह सूरज के जीवन चक्र और वैज्ञानिक डेटा की गलतफहमी पर आधारित है। सूरज एक स्थिर चीज नहीं है। यह एक्टिविटी के साइकिल से गुजरता है जिसमें एनर्जी आउटपुट बढ़ जाती है। ऐसा ही एक समय जिसे सोलर मैक्सिमम कहते हैं 2025 में होने की उम्मीद है। सोलर मैक्सिमम के दौरान सूरज की एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिसमें सोलर फ्लेयर्स और कॉर्नल मैस इजेक्शन शामिल हैं। ये चीजें सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स और यहां तक कि धरती के पावर ग्रिड्स को भी डिसरप्ट कर सकती है। हालांकि ये इतने पावरफुल नहीं होते कि धरती को तबाह कर सकें। हमारे ग्रह में एक मैग्नेटिक फील्ड है जो एक शील्ड की तरह काम करता है, जो सूरज के ज्यादातर हार्मफुल रेडिएशन को मोड़ देता है। सोलर स्टॉर्म्स डिसरप्शंस तो कर सकते हैं, लेकिन ये सूरज के बिहेवियर का एक नेचुरल पार्ट है, न कि धरती के विनाश का साइन। सूरज के बिहेवियर को समझने के लिए हमें उसकी इंटरनल क्लॉक को देखना होगा। सूरज एक विशालकाय न्यूक्लियर रिएक्टर की तरह है जो लगातार एनर्जी और रेडिएशन छोड़ता रहता है, लेकिन इस एनर्जी का फ्लो हमेशा एक जैसा नहीं होता। सूरज 11 ईयर के साइकिल पर चलता है, जिसमें हाई और लो एक्टिविटी के पीरियड्स होते हैं। इस साइकिल को सोलर साइकिल कहा जाता है और यह साइकिल सूरज की सरफेस पर होने वाली घटनाओं को प्रभावित करता है। ये साइकिल सूरज के मैग्नेटिक फील्ड से चलते हैं, जो लगभग हर 11 साल में अपनी पोलैरिटी बदलता है। जब मैग्नेटिक फील्ड की पोलैरिटी बदलती है तो यह सूरज की सरफेस पर होने वाली घटनाओं को भी बदल देता है। सोलर मैक्सिमम्स के दौरान सूरज का मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स की स्थिति में होता है, जिससे सनस्पॉट एक्टिविटी, सोलर फ्लेयर्स और कॉर्नल मैस इजेक्शन बढ़ जाते हैं। ये घटनाएं सूरज की सरफेस पर बहुत ही ड्रामेटिक और वायलेंट होती हैं। सोलर फ्लेयर्स एनर्जी के सडन बर्स्ट्स होते हैं, जैसे विशाल सोलर एक्सप्लोजन्स जो बहुत सारा रेडिएशन छोड़ते हैं। ये फ्लेयर्स सूरज की सरफेस से अचानक इरप्ट होते हैं और स्पेस में फैल जाते हैं। कॉर्नल मैस इजेक्शंस या CMEs सोलर प्लाज्मा और मैग्नेटिक फील्ड्स के मैसिव इरप्शंस होते हैं, जो अक्सर सोलर फ्लेयर्स से जुड़े होते हैं। ये CMEs स्पेस में बहुत दूर तक ट्रैवल कर सकते हैं और धरती पर भी असर डाल सकते हैं। हालांकि ये घटनाएं बहुत विनाशकारी लगती हैं, लेकिन ये सूरज के लाइफ साइकिल का एक रेगुलर पार्ट है। सूरज की एक्टिविटी में ये बदलाव उसके नेचुरल प्रोसेसेस का हिस्सा है, जो बिलियंस ऑफ ईयर्स से चल रहे हैं। हम हजारों सालों से इन सोलर साइकिल्स का अनुभव करते आ रहे हैं और धरती पर जीवन उनके इफेक्ट्स को झेलने के लिए ढल गया है। प्राचीन सभ्यताओं ने भी इन साइकिल्स को ऑब्जर्व किया था और उनके आधार पर अपने कैलेंडर्स और एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को एडजस्ट किया था। कल्पना कीजिए कि सूरज छींक रहा है। यह एक अजीब विचार हो सकता है, लेकिन यह हमारे सौर मंडल में एक बहुत ही वास्तविक और शक्तिशाली घटना का वर्णन करता है। अब कल्पना कीजिए कि उस छींक से करोड़ों टन सुपरहीटेड गैस और चार्ज पार्टिकल्स लाखों मील प्रति घंटे की रफ्तार से अंतरिक्ष में फैल रहे हैं। यह विस्फोटक घटना, जिसे हम कॉर्नल मैस इजेक्शन या CME कहते हैं, सूरज की सतह से विशाल मात्रा में ऊर्जा और पदार्थ को अंतरिक्ष में फेंक देती है। यही एक कॉर्नल मैस इजेक्शन है। यह एक विशालकाय प्लाज्मा का बादल है जो मैग्नेटिक फील्ड्स के साथ अंतरिक्ष में फैलता है। यह घटना इतनी शक्तिशाली होती है कि यह पृथ्वी तक भी पहुंच सकती है। ये सोलर स्टॉर्म्स हमारी टेक्नोलॉजी पर निर्भर दुनिया को बहुत अफेक्ट कर सकते हैं। हमारे सैटेलाइट्स, पावर ग्रिड्स और कम्युनिकेशन सिस्टम्स इनकी चपेट में आ सकते हैं। जब कोई CME पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से टकराता है तो यह जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स को ट्रिगर कर सकता है। ये स्टॉर्म्स ऑरोरास को भी जन्म देते हैं, जो रात के आसमान में रंगीन रोशनी के रूप में दिखाई देते हैं। ये स्टॉर्म्स पावर ग्रिड्स में इलेक्ट्रिक करंट्स पैदा कर सकते हैं, जिससे ब्लैकआउट्स हो सकते हैं और रेडियो कम्युनिकेशंस और GPS सिग्नल्स डिसरप्ट हो सकते हैं। यह हमारे दैनिक जीवन को बहुत प्रभावित कर सकता है, क्योंकि हम इन तकनीकों पर बहुत निर्भर हैं।
नेविगेशन, कम्युनिकेशन और अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए जरूरी सैटेलाइट्स भी सोलर रेडिएशन से डैमेज होने की चपेट में हैं। ये अंतरिक्ष में हमारे उपकरणों को नुकसान पहुंचा सकता है और हमारे जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित कर सकता है। अब तक का सबसे इंटेंस जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म 1820 का कैरिंगटन इवेंट दुनिया भर में टेलीग्राफ सिस्टम्स को फेल कर दिया था। कुछ ऑपरेटर्स ने इलेक्ट्रिक शॉक्स और आग लगने की भी खबर दी थी। यह घटना इतनी शक्तिशाली थी कि ऑरोरास को कैरिबियन तक देखा गया था। अगर आज ऐसी ही कोई घटना होती है तो हमारी टेक्नोलॉजी पर निर्भर सोसाइटी पर इसका बहुत दूरगामी असर पड़ेगा। हमारे कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, पावर ग्रिड्स और नेविगेशन सिस्टम्स सभी प्रभावित हो सकते हैं, जिससे हमारे दैनिक जीवन में भारी व्यवधान आ सकता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम इन घटनाओं को समझें और उनसे निपटने के लिए तैयार रहें। भाग 5, पृथ्वी की ढाल। एक कमजोर रक्षा। सौभाग्य से पृथ्वी सूरज के गुस्से के आगे बेबस नहीं है। हमारे ग्रह के पास अपनी प्राकृतिक रक्षा प्रणाली है जो हमें इन खतरनाक सौर तूफानों से बचाती है। हमारे ग्रह का मैग्नेटिक फील्ड एक शील्ड की तरह काम करता है जो सोलर स्टॉर्म्स के ज्यादातर हार्मफुल रेडिएशन को मोड़ देता है। यह मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी के चारों ओर एक अदृश्य कवच की तरह है जो हमें सौर विकिरण से बचाता है। पृथ्वी के मोल्टन आयरन कोर से उत्पन्न यह इनविजिबल फोर्स फील्ड अंतरिक्ष में बहुत दूर तक फैला हुआ है, जो हमारे ग्रह के चारों ओर एक प्रोटेक्टिव बबल बनाता है। यह बबल हमें सौर तूफानों के हानिकारक प्रभावों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब सूरज से चार्ज्ड पार्टिकल्स पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से टकराते हैं तो वे पोल्स की ओर चले जाते हैं, जिससे शानदार ऑरोराज या नॉर्दर्न और सदर्न लाइट्स बनते हैं। ये रोशनी और रंग के अद्भुत प्रदर्शन हमें याद दिलाते हैं कि हमारा ग्रह और सूरज लगातार एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं। प्रकाश और रंग के ये सेलेस्टियल डिस्प्लेज सूरज और पृथ्वी के बीच कांस्टेंट इंटरैक्शन की एक सुंदर याद दिलाते हैं। यह इंटरैक्शन न केवल सुंदर है बल्कि यह हमारे ग्रह की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। हालांकि पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड अजेय नहीं है। यह समय के साथ कमजोर और मजबूत होता है और इसका ओरिएंटेशन बदल सकता है। यह परिवर्तन हमारे ग्रह की सुरक्षा के लिए एक चुनौती हो सकता है। यह समय के साथ कमजोर और मजबूत होता है और इसका ओरिएंटेशन बदल सकता है। यह परिवर्तन हमारे ग्रह की सुरक्षा के लिए एक चुनौती हो सकता है। वैज्ञानिक इन परिवर्तनों का अध्ययन कर रहे हैं ताकि यह समझ सकें कि भविष्य में सोलर स्टॉर्म्स के प्रति पृथ्वी की वल्नरेबिलिटी पर इनका क्या असर पड़ सकता है। साइंटिस्ट इन फ्लक्चुएशंस का अध्ययन कर रहे हैं ताकि यह समझ सकें कि भविष्य में सोलर स्टॉर्म्स के प्रति पृथ्वी की वल्नरेबिलिटी पर इनका क्या असर पड़ सकता है। वे यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के इन परिवर्तनों से हमें कैसे बचाया जा सकता है और क्या उपाय किए जा सकते हैं। हमारा ग्रह अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना कर रहा है। क्लाइमेट चेंज, जंगलों की कटाई और प्रदूषण इकोसिस्टम्स की सीमाओं को पार कर रहे हैं। पिघलती बर्फ की चोटियों से लेकर सिकुड़ते जंगलों तक सबूत हमारे चारों ओर हैं। यह एक ऐसा संकट है जो धरती पर रहने वाले हर प्राणी को प्रभावित करता है। लेकिन उम्मीद है। दुनिया भर के वैज्ञानिक और इनोवेटर्स समाधान खोजने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और कंजर्वेशन एफर्ट्स कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे हम क्लाइमेट चेंज से लड़ सकते हैं। यह एक बहुत बड़ा काम है, लेकिन सामूहिक प्रयास से हम बदलाव ला सकते हैं। जैसे जैसे हम भविष्य की ओर देखते हैं, यह सवाल उठता है, क्या हमें पृथ्वी से परे एक नया घर मिल सकता है? स्पेस एक्सप्लोरेशन ने ऐसी संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं जिनके बारे में हम कभी सिर्फ सपने देखते थे। दूसरे ग्रहों पर कॉलोनी बसाना शायद एक दिन हकीकत बन जाए, लेकिन अभी के लिए हमारा ध्यान अपने घर को बचाने पर होना चाहिए। आगे का रास्ता साफ है। हम एक चौराहे पर खड़े हैं जहां हमें उम्मीद और निराशा के बीच चुनाव करना है। आज कदम उठाकर हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। यह सफर चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन इसका फल अतुलनीय है। आइए उम्मीद चुनें।